बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फ़्रॉक की अपर बॉडी की कटिंग बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बॉर्डर को कट कर लेना है, शर्ट से अलहदा कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी कन्नी ज़्यादा चौड़ी थी तो उसको मैंने उतना उतना काट लिया है जितना मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था। यहाँ पर मैंने जो ड्राफ्ट तैयार की है इसको बॉर्डर के ऊपर रख के सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बॉर्डर की कटिंग कर लेनी है। अब इस तरह के मैंने इक्वल साइज़ में 2 पीसेस कट कर लेने हैं बॉर्डर के। इक्वल पीसेस कट कर लेने के बाद उनको दोनों को इस तरह सेट करके मैं रखूँगी और उसके ऊपर मैं अपना ड्राफ्ट रख के देखूँगी। अब मुझे एक बॉर्डर की कटिंग और चाहिए। ऊपर वाले बॉर्डर को मैं थोड़ा छोटा कट करूँगी क्योंकि ऊपर शोल्डर्स की कटिंग हो जाएगी तो उसको छोटा काफ़ी है। छोटे को कट करूँगी तो जो बॉर्डर है वो बच जाएगा और मैं किसी और जगह पे भी उसको यूज़ कर लूँगी। ये देखें, ये 3 पीसेस मैंने बॉर्डर के कट कर लिए हैं और हमारी जो बॉडी है वो तैयार हो जाएगी इन 3 पीसेस में इस तरह से। अब मैं इन बॉर्डर्स को आपस में जॉइन कर लूँगी सिलाई करके। यहाँ पर देखें, मैंने जो बड़े बॉर्डर हैं उन दोनों को लिया है। इस तरह से मैं इनको रख के देखूँगी कि इनके जो प्रिंट की डायरेक्शन है वो एक ही रुख को जा रही हो, सीधी हो। अब दोनों साइडों से सीधा बॉर्डर लेना है मैंने, रॉन्ग साइड नहीं, कपड़े की राइट साइड लेके दोनों को इस तरह से इकट्ठा पकड़ के मैंने कम मार्जिन वाली सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लूँगी। आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ आए। ये देखें, मैं इसको ज्वाइन कर चुकी हूँ और इनकी बॉर्डर्स की भी देखें डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सीधी डायरेक्शन है। अब ये जो छोटा पीस है इसको मैं इसके साथ इसी तरह जोड़ूँगी और याद रहे कि ये जो ऊपर वाला पीस था ये मैंने छोटा कट किया था, ये इसीलिए इसको मैं इसी तरह इतना इतना मार्जिन छोड़ते हुए लगाऊंगी, दोनों साइडों पे एक जितना मार्जिन रहे और किनारे किनारे की सिलाई लगा लूँगी। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि हर बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। उसकी वजह से वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाती है, लेकिन आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि हर बात अच्छे से समझ आ जाए। देखें, सारे पीसेस जुड़ चुके हैं। अब इसको हम प्रेस करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको प्रेस करके ले आई हूँ और प्रेस मैंने इस तरीके से करके इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि जो सिलाई है हमारी ये बिल्कुल इस तरह से सेंटर में आए। ये देखें, सेंटर में सिलाई है। अब यहाँ पर मैं पैर पैर जितनी छोड़ के सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर मैं अपने बॉर्डर को भी अपनी नज़र में रखूँगी कि मेरा जो बॉर्डर है उसके ऊपर इस तरह से सीधी सिलाई आए कि मेरा बॉर्डर का प्रिंट जो है वो ख़राब ना हो। ये जो तरीका है, इस तरीके से जब आप सिलाई लगाते हैं तो धागे नहीं निकलते बॉर्डर के और आपका कपड़ा बहुत नीट सिलाई होता है। खद्दर फैब्रिक के वैसे भी धागे निकलते हैं, तो ये तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको धागे निकलने का भी इशू नहीं होगा। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम। प्रेस कर लेने के बाद इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे उल्टा करके। और फिर से इसको प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपनी ड्राफ्टिंग रखूँगी और टेलर चॉक की हेल्प से इस पे मार्किंग कर लूँगी। सबसे पहले हमने बैक के जो शोल्डर है उसकी कटिंग करनी है। ये इस तरह से पूरी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर याद रहे कि जो कैलेंडर की कटिंग थी उसमें सिलाई का मार्जिन कमर वाली जगह से नहीं छोड़ा था हमने, तो यहाँ पर कपड़े पे हम उतना मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 इंच जितना। और बाकी सारे निशानात के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट की बॉडी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें, इसकी एक साइड पे निशान है तो दूसरी साइड पे फिटिंग का निशान लगाने के लिए इसको उस निशान से मैंने फ़ोल्ड किया है
और दूसरी साइड पे प्रेस कर लिया है, और दूसरी साइड पे इसका जब क्रीज़ आएगा तो उसको मैंने टेलर चॉक की हेल्प से हाईलाइट कर लेना है। देखें, ये हमारी फ्रंट की बॉडी की कटिंग हो गई है कंप्लीट। बल्कि अब इसके हम शोल्डर की कटिंग करेंगे ज़रा डीप कटिंग के लिए इस तरह से मैंने कैलेंडर को ओपन करके इसके ऊपर रखना है और चॉक की हेल्प से इस पर निशान लगा लूँगी। तो ये इस तरह से मैं इसके फ्रंट के शोल्डर की डीप कटिंग भी कर लूँगी। तो चलें जी, ये रेडी है। अब हम इसकी बैक साइड की तरफ आते हैं। बैक साइड के लिए मैंने फैब्रिक लिया, उसको 2 फोल्ड कर लिया है और प्रिंट जो है उसकी डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं चॉक की हेल्प से पूरा ड्रॉ कर लूँगी स्केच को। इस तरह से आप बना के रख लें, तो जब भी आपको कोई फ़्रॉक की कटिंग करनी होगी तो बहुत इजी है, आप ऊपर रखें इसे और ड्रॉ कर लें। अब ये मैंने फ्रंट की बॉडी को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ के कटिंग की थी, तो दोनों साइडों की इक्वल कटिंग आ जाएगी, इसलिए मैंने उसको ऊपर रख लिया था। ये सारी मैं कटिंग कंप्लीट कर लूँगी। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे, जो बड़ा नेक हमने कटिंग किया था। यहाँ पर मैं सबसे पहले चिप्स को इवन आउट कर लूँगी, ऊपर से जो अनइवन है इसकी सरफेस है। अब यहाँ पर 3.5 इंच का मार्क करूँगी ब्रॉडनेस पे और इसकी डेप्थ में 7 इंचज़ लूँगी। 3.5 ब्रॉडनेस और 7 इंचज़ इसकी डेप्थ। अब ये जो इसका कॉर्नर है ना, इधर से मैंने 1.5 इंच पे इंचेस टेप को रखना है बिल्कुल ट्रायंगल शेप में, और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। अब यहाँ से इसको मैं शेप दूंगी, और इसकी जो शेप है बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड नहीं है, थोड़ी सी लीफ जैसी शेप है, नीचे से थोड़ी नुकीली। ये देखें। अब यहाँ पर मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कटिंग कर लेनी है। ऊपर से भी जो अनइवन है उसको काट लेंगे। अच्छा, गले की जब भी कटिंग करें ना तो इस स्टाइल से किया करें, इस तरह से आपका जो गला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा, कहीं से बड़ा छोटा नहीं होगा। अब इसको हम अपनी फ्रंट की बॉडी के ऊपर रॉन्ग साइड पे चिपका लेंगे। सबसे पहले जो सेंटर का मार्क है उसको मैं ज़रा चॉक की हेल्प से प्रोमिनेंट करूँगी, और यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल सेट करके रख के प्रेस करके इसको चिपका लेना है गले को। बैक साइड पे भी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक स्लिट बनाऊंगी, उसके लिए भी मैंने चिप्स को इस तरह से 2 फोल्ड करके आधे इंच से हल्का सा ज़्यादा अंदाजे से काटा है मैंने इसको। इस तरह से रख के मैं यहाँ पर चिपका लूँगी। यहाँ से एक्स्ट्रा काट दूँगी। अब इसको 2 फोल्ड करके मैं इसकी जो नीचे वाली स्लिट है उसमें भी सेंटर का मार्क आ जाए, इसलिए मैंने इसको 2 फोल्ड किया है। अब इसकी पूरे की हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे रख के चिप्स के साथ साथ आपने कटिंग करनी है, मार्जिन नहीं छोड़ना इधर। ये देखें, इसकी कटिंग कंप्लीट होगी। अब जो सेंटर में स्लिट थी उसको भी मैं सेंटर से काट लूँगी इस तरह से। ये देखें। अब हम गले पे लगाने के लिए उरेप कट करेंगे। तो यहाँ पर इस कपड़े को बिल्कुल ट्रायंगल शेप में मैंने लेना है। ये कपड़ा मेरा जब मैंने अम्ब्रेला कट की थी तो उसके जो कॉर्नर निकले थे ये वो हैं। देखें, बिल्कुल ट्रायंगल शेप में आपने इसको रखना है, और पौना इंच जितनी चौड़ी आपने उरेप पट्टी कट कर लेनी है। ये 2 फोल्ड है, ये जहन में रखें आप कि 2 फोल्ड करके 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है, ये सिंगल नहीं है ये।
अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से जो नीचे जो स्लिट है हमारी गले की, उसके लिए भी मैं सीधी पट्टी कट कर लूँगी। ये भी तकरीबन मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा कम इतनी मैंने ली है, और अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग मैंने इसको कटिंग कर लिया है, हल्का सा ही ज़्यादा रखा है। अब इसके मैं 2 पीसेस कर लूँगी, दोनों साइडों पे ये लग जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो ये सीधी स्लिट है इसके ऊपर कपड़े को चिपकाएंगे, और यहाँ पर भी आपने प्रिंट की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर मैं सिलाई उतने मार्जिन पे लगाऊंगी जितनी चौड़ी मुझे पाइपिंग शो करनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी चौड़ी पाइपिंग वाला ही गला बना रही हूँ, तो मैंने उसके हिसाब से अपने फुट जितना इसके ऊपर मैंने मार्जिन छोड़ा है, और सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेने के बाद इसको प्रेस करके इस तरह से बिठाएं, और फिर इसको फ़ोल्ड कर लें अच्छे से। ये देखें इस तरह से नीटली फ़ोल्ड हो जाएगा। फिर प्रेस करें, और यहाँ पर इसको 2 फोल्ड करके आप प्रेस कर लें, और यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक से इसको चिपका लूँगी। ग्लू स्टिक से चिपकाने का मकसद जो है वो ये है कि ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और आपको मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ पर गले पे रेब लगाएंगे, तो गले पे रेब लगाते हुए जो 1.25 इंच चौड़ी हमने रेब पट्टी काटी थी उसको खोल के आपने एक एक पैर जितनी सिलाई लगानी है, और यहाँ पर आपने गले को नहीं खींचना, उरेब को आपने हल्का हल्का खींचना है, ना ज़्यादा खींचना है ना कम इसको ढीला छोड़ना है। हल्का हल्का खींचते हुए आपने इसको लगाते जाना है। जब आप स्लिट पे पहुँचेंगे तो आपने आधे इंच जितनी, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा आपने उरेब को मार्जिन देना है फ़ोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर देखें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अपनी राइट साइड के लिए छोड़ा है मार्जिन, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लेफ़्ट साइड के लिए छोड़ा है, और दूसरी साइड पे उरेब लगानी शुरू कर दी है। अच्छा, वीडियो में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर फुल वॉच किया करें। जब तक आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को बात समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर जितनी जितनी पाइपिंग मुझे शो करनी है उतना उतना मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए प्रेस कर लूँगी। प्रेस कपड़े को बार बार किया करें, नफासत इसी तरह से आती है। अब यहाँ पर ये जो सिलाई के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने इस तरह से ग्लू लगानी है, और इसको पाइपिंग को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये अपनी जगह पे बैठ चुकी है, अब ये हिलेगी नहीं। अब यहाँ से भी मैंने 2 फोल्ड करना है इसको, और प्रेस कर लेना है, और इधर भी जो है वो मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर अब बचा है, इसको कॉर्नर को जो फ़ोल्ड करने का तरीका है ना, वो ये है कि आपने पहले इस पट्टी को सीधा रखना है, फिर इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि स्लिट और ऊपर से उरेब बिल्कुल सीधी हो जाए। ये देखें, अब इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम इसको पलटेंगे इस तरह से, जितनी हमें चौड़ी पाइपिंग चाहिए हमारी उतनी उतनी पाइपिंग हमें शो हो। अब यहाँ मैं ग्लू लगाऊंगी और इसको इस तरह से चिपका लूँगी। फिर अब इस कपड़े को 2 फोल्ड करके पकड़ के फिर से यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी और इसको चिपका लूँगी। ये तरीका आप लोगों की सिलाई को बहुत आसान बना देगा। ये सारे हिस्से पे ग्लू से हम पेस्टिंग कर लेंगे, और इसी तरह से हम अपने बॉडी की दूसरी साइड को भी रेडी कर लेंगे। प्रेस करके बिठा लेंगे। ये देखें कितनी नफासत से हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम ब्लैक कपड़ा लेंगे, उसको 2 फोल्ड करके अपनी बॉडी के ऊपर रख के देखें, बॉडी के ऊपर रख के देखेंगे। ये देखें इतना हमारे लिए इनफ है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, इतना पीस हम ले लेंगे। यहाँ से ऊपर से भी अनइवन कपड़े को मैं निकाल दूँगी, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन करके रख के इसके ऊपर मैं बॉडी को रख के देखूँगी।
अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही रख के इसको पेस्ट कर लिया है। आप इसको यूँ कीजिएगा कि ब्लैक कपड़े को 2 फोल्ड करके इस तरह से क्रीज़ दे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटर कौन सा है। उसी सेंटर पे आप इसको इस तरह से ग्लू से चिपकाइएगा, वो आप लोगों के लिए तरीका ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसको मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि ये फ़ौरन से चिपक जाता है, ग्लू ड्राई हो जाती है। ये दूसरी साइड को भी हम चिपका लेंगे। ये देखें, बिल्कुल बैलेंस करके रख के अब इसको पलट के मैं इसको प्रेस करूँगी। और प्रेस करने से ना ये देखें मुझे निशानात नज़र आने शुरू हो गए हैं कि गला कहाँ पर है। अब उस गले से तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं कपड़े की, ब्लैक कपड़े की कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ये कटिंग बिल्कुल रफली मैंने की है क्योंकि ये बैक साइड पे ही आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर कट्स भी लगाऊंगी, बल्कि गोलाई में भी थोड़े थोड़े कट लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये देखें, ऐसा ग्लू लगाते हुए हम लोगों ने इसको फोल्ड करते जाना है। इसके बाद भी हम इस हिस्से की तरपाई कर लेंगे। अब ये जो बड़े गले की कटिंग से चिप्स निकली थी, इसके ऊपर मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाना है ब्रॉडनेस गले की, और यहाँ पर डेप्थ जो है वो मैं 4 इंच लूँगी। अब यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे लेंगे। गोल गला बनाएंगे हम, और यहाँ पर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हुए हमने गले की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये सेंटर पीस मैंने रखा है। अच्छा, गला लगाने का एक ये तरीका होता है कि आप इसकी सेंटर की कटिंग को रख के लगा लें। एक तरीका गले को लगाने का वो है जो मैंने पहले बड़े नेक में आपको बताया था। अब इसकी मैंने कटिंग कर ली और अब मैं इसकी उरेब कट करूँगी। 1.25 इंच जितनी फ़ोल्ड करके हमने उरेब की कटिंग कर लेनी है। डबल फोल्ड उरेब आपकी 1.25 इंच होनी चाहिए। अब उसी तरीके से जैसे पहले हमने गले पे उरेब लगाई थी हल्की हल्की खींच के, वैसे ही इस गले पे भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे अंदर वाली साइड पे, एहतियात से कि आपकी सिलाई ना कट जाए, क्योंकि इसकी गोलाई ज़्यादा है तो ये आपको इसकी उरेब फोल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अगर आप कट्स लगा लेंगे तो ईजी हो जाएगा काम। इसको प्रेस करके बिठा लेंगे थोड़ा। अब इस साइड पे मैं इसके ग्लू लगाऊंगी और थोड़े थोड़े हिस्से को पकड़ते हुए हमने फ़ोल्ड करना है, थोड़े थोड़े को पकड़ते हुए। ये मैंने इसको पलटा के सीधी साइड कर ली है और इस तरह से जितनी जितनी पाइपिंग मुझे शो करनी है उतना उतना दबाव रख के मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, पूरे को बिठा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी और इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस करती जाऊंगी मैं। हल्का सा गहरा कट कर लिया है। इस तरह से थोड़े थोड़े पोर्शन को लेते हुए हम प्रेस करेंगे, साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे। प्रेस कर लेने के बाद इसको ग्लू स्टिक से हम पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसकी भी फिर बाद में हम तरपाई कर लेंगे। तो ये तरपाई करने में भी आपको बहुत इजी रहेगा। ये देखें, ये तैयार हो गया है। अब ये जो इसकी उरेब है, इसके ऊपर ऊपर किनारे पे मैंने सिलाई लगानी है, उरेब के बिल्कुल ऊपर। और ये सारी जो उरेब जहाँ जहाँ लगी हुई इसको सिलाई करके हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो हिस्से हमारे तरपाई करने वाले हैं, ये देखें, ये वाला गला और ये ब्लैक हिस्से को, इसको सारे को तरपाई करके कंप्लीट कर लेंगे। स्लिट पे बटन्स लगाएंगे। ये है हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।